हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। व्हाट एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़, उससे भी पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। तो हम बचपन से देखते आए हैं कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट with people, used to communicate with other people. For example, if you want to convey any information or you have to give any advice to anyone, तो उसके लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंग्लिश, हिंदी or any regional languages. So these are languages. So what is the use of language? Language is used to communicate, to convey information, to give any advice to anyone. So language का use हम इस चीज़ के लिए करते हैं. बट अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों बोला जाता है. तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है. प्रोग्राम का मतलब क्या होता है. प्रोग्राम इट इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एक साथ तो वो प्रोग्राम बन जाता है. अब पाइथन या C++ या सी लैंग्वेज, ये इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों बोलते हैं. तो हम कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इट कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश या हिंदी या और एनी अदर लैंग्वेज. तो ये जो लैंग्वेजेस है ये कंप्यूटर नहीं समझ पाते. तो अब इनको कौन सी भाषा समझती है. इट कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. ओके, सो अगर हम ज़ीरोज़ एंड वंस में प्रोग्रामिंग करेंगे, 0 1 0 1 इस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू डू प्रोग्रामिंग. तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नाम दिया गया इसको. बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वी आर कम्युनिकेटिंग with computer using these programming languages. Okay, so why these are called programming languages. Because to communicate with the computer we need a language, and this language is called programming language. Why this is called programming language. Because we are writing the programs to communicate with computer. We are writing programs to communicate with computer. That's why this is called programming languages. So what is programming language. Programming language is the language which is used to communicate with computer by writing the programs. And what is program. Program is nothing but the set of instructions. It is nothing but set of instructions. Now what is Python. So Python is also a programming language. Now it is high level programming language. Now what is high level programming language. तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, नेक्स्ट इज असेंबली लैंग्वेज, एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज. सो इन मशीन लैंग्वेज हम क्या करते हैं. मशीन लैंग्वेज मतलब जो मशीन की लैंग्वेज है. मशीन मतलब यहाँ पर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है. तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस के टर्म्स में रहती है. तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 0 एंड 1 के फॉर्म में, हम यहाँ पे कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज या और अदर कोई भी लैंग्वेजेस का यूज़ नहीं करेंगे. वी आर ओनली यूजिंग zeros and ones to write the program. So this is called machine language. Now ये machine language के फ़ायदे क्या है.
तो मशीन लैंग्वेज जो है फास्ट रन हो जाती है कंप्यूटर से। कैसे फास्ट रन होगी? क्योंकि कंप्यूटर को यही लैंग्वेज समझती है, तो जैसे ही आप उसको कोडिंग देंगे, प्रोग्राम देंगे, वो फटाफट उसको एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगा। ओके, तो व्हाट इज़ द एडवांटेज? एडवांटेज इज इट इज़ फास्ट। नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज इज़ कि हम प्रोग्रामर है, तो प्रोग्रामिंग करते समय हम 0 एंड 1 वाले कोड को याद करेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम दिस मशीन लैंग्वेज। ओके, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम लिखते लिखते कहीं एरर आ जाता है, तो उस एरर को फाइंड करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। तो इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करके बनाया गया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स इस तरीके से लिखते हैं, कुछ इंग्लिश टाइप के लैंग्वेजेस में, जैसे ऐड R1, R2। ये R1 एंड R2 जो है ये लोकेशंस है जहाँ पे डेटा रखा हुआ है और जिसको हमको ऐड करना है। तो दिस इज़ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स। सो इन असेंबली लैंग्वेज वी आर राइटिंग इंग्लिश लाइक कोड्स to write the programs. Okay, now what is the advantage of assembly language? Advantage is it is easy to program. Means it is easier than machine language. But what is the disadvantage? You have to कीप द ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशंस, जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, कहाँ डेटा रखा हुआ है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। ओके, सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट कि दिस लैंग्वेज इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, सो वी नीड assembler. This assembler will convert the assembly language program to machine language. So this is the assembler. Okay, so to overcome the disadvantage of assembly language, what is the disadvantage? Keeping track of the memory locations. Keeping track of memory location is the disadvantage of assembly language. Okay, so to overcome this advantage, high level programming languages are developed. In high level programming languages, what is the disadvantage? First one is it is easy to program. The programs are written in a simple English like language, so it is easy to program. And second one is no need to keep the track of memory location, just use the variables and keep the data in the variables. You have to only keep the track of variables. यहाँ पे हम variables का यूज़ करेंगे। variables जो है ये English like वर्ड्स होंगे, तो इनको हमको बस याद करना है। हमको यहाँ पे no need to keep the track of memory location. So this is the advantage of high level language. Now there is no disadvantage, but yes, here also we need a compiler or interpreter. Compiler or interpreter to convert high level programming languages to machine language.